हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपने YouTube चैनल लक्ष्य विद्यापीठ पर। आज हम आप लोग के लिए फिर से सीटेट पैडागोगी का ट्रिक लाए हैं। जो पैडागोगी इसे किस तरह सॉल्व हो जाता है पूरे के पूरे। मैंने आप लोग को जो है सो पिछले के वीडियो में कुछ ट्रिक भी दिया है। हमें उम्मीद है कि आप लोग को वो ट्रिक जरूर ही काम आता होगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जब आप सॉल्व करते होंगे। तो चलिए हम बस बढ़ते हैं फिर से अगले ट्रिक की ओर। तो आज का पहला ट्रिक है, धैर्य वाला उत्तर होता है। अगर कहीं भी अगर आप लोग को ऑप्शन में मिल जाए धैर्य, तो ये वाला उत्तर जरूरी होता है। पिछले वीडियो में मैंने जो आपको एक क्वेश्चन बताया था, उसमें ये एक क्वेश्चन जरूर था कि शिक्षक जो है उसको धैर्य और दृढ़ता बना के रखना चाहिए। दूसरा ट्रिक है 24 नंबर का, दृढ़ता वाला उत्तर होता है। कहीं भी अगर आप लोग को दृढ़ता देखने को मिल जाए ऑप्शन में, तो आप लोग सही टिक लगा दीजिएगा, आप लोग का सही हो जाएगा। अगला है, अनुवांशिकता वाला उत्तर होता है। कहीं भी अगर आप लोग को ऑप्शन में मिल जाए अनुवांशिकता, अगर प्रश्न पॉजिटिव है तो वो प्रश्न जो है सो आप लोग का उस प्रश्न का उत्तर सही होगा। तो एक बात बता दें, अगर आप लोग को अभी भी इस ट्रिक के बारे में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग मेरा जो पिछला वीडियो है पार्ट 1, 2, 3, 4 आप लोग ज़रूर देखें, तभी जाके आप लोग को ये जो वीडियो का ट्रिक है आप लोग को अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो हम बढ़ते हैं अगले ट्रिक की ओर। वातावरण वाला उत्तर होता है। अगर कहीं भी अगर आप लोग को ऑप्शन में वातावरण मिल जाए और प्रश्न पॉजिटिव है, तो ये आंख बंद करके लगा देना है, ये उत्तर आपका सही हो जाएगा। अगला है, प्रकृति वाला उत्तर होता है। कहीं भी अगर आप लोग को मिल जाए देखने को प्रकृति ऑप्शन में, तो आप लोग को टिक लगा देना है, वो आपको सही हो जाएगा। अगला है, पालन पोषण वाला उत्तर होता है। कहीं भी अगर आप लोग को मिल जाए पालन पोषण ऑप्शन में, तो आप लोग टिक लगा दीजिएगा, वो आपका सही हो जाएगा। अगला है, पर्यावरण वाला उत्तर होता है। कहीं भी अगर आप लोग को मिल जाए ऑप्शन में पर्यावरण देखने को, तो आप लोग आंख बंद करके लगा दीजिएगा, आप लोग का सही हो जाएगा। लेकिन हाँ, प्रश्न को थोड़ा ढंग से पढ़िएगा। जब तक अगर आप लोग प्रश्न को अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, तो आप लोग उसको अच्छे से समझ नहीं पाएंगे और आप लोग क्या करेंगे, तो गलत ऑप्शन में टिक लगा के आ जाएंगे। अगर सही प्रश्न है, अगर प्रश्न पॉजिटिव है, तभी आप लोग इस ऑप्शन में टिक लगाएंगे। अगर आप लोग का प्रश्न जो है सो निगेटिव है, अगर ये वाला ऑप्शन है, इस जो ट्रिक मैंने आपको बताया है अभी, ये वाला ऑप्शन है, तो उसमें वो गलत हो जाएगा। तो पॉजिटिव ये सब जितने भी ट्रिक हैं, अगर इसको हम टैग वर्ड भी कहते हैं, तो ये सारे पॉजिटिव टैग वर्ड हैं। तो ये आप लोग का जो है सो पॉजिटिव क्वेश्चन में ही काम आएगा। अगला है, क्षणिक रहे तो संवेग वाला उत्तर होता है। अगर प्रश्न में कहीं भी आप लोग को मिल जाए क्षणिक देखने को, तो आप लोग ऑप्शन की ओर देखिएगा, कहीं ना कहीं संवेग जरूर लिखा होगा ऑप्शन में। अगर जहाँ भी संवेग लिखा हो, जिस भी ऑप्शन में, आप लोग को वहाँ टिक लगा देना है, आप लोग को सही हो जाएगा वो ऑप्शन। तो ये ट्रिक आप लोग इस्तेमाल कीजिएगा। और अगर पिछला वीडियो मेरा आप लोग देखे होंगे, तो आप लोग प्रयास किए होंगे कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करने का, तो उसमें ज़्यादातर आप लोग को मिला होगा, ये ट्रिक काम किया होगा। तो चलिए आज बढ़ते हैं कुछ प्रश्न की ओर। अगर आप लोग ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि जो भी वीडियो मैं डालूंगा सीटेट का, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। तो चलिए आज का प्रश्न है, कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। यह दर्शाता है कि, क्या दर्शाता है? 4 ऑप्शन आपके पास है, तो पढ़ते हैं चारों ऑप्शन को। शिक्षकों की यह मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। क्या ये मांग होती है? कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है। सी में है, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। और डी ऑप्शन है, विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। तो ये तो नहीं ही होगा, क्योंकि शिक्षक होने के नाते आप भी समझते होंगे कि आप लोग विद्यालय में क्या बच्चों को खूब ज़्यादा बात करने का मौका देते हैं? बिल्कुल भी नहीं। पहला ऑप्शन था, शिक्षकों की यह मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में, बिल्कुल नहीं, ये मांग नहीं होती है। तीसरा है, कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है, ये भी बात नहीं है, सबको अपना अपना घर पसंद होता है। और चौथा ऑप्शन है, मतलब सी का ऑप्शन जो है उसका सही होगा, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। अगर आपके बातों को कहीं पे मान्यता मिले, तो स्वाभाविक बात है आपको वहाँ पे
ज़्यादा सजेशन देने का मन होगा। तो इसका आंसर यही होगा कि उसको जो है सो उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक को अपने विद्यालयों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है? तो आइए इसका ऑप्शन देखते हैं। सामाजिक दर्शन, दूसरा है मीडिया मनोविज्ञान, और तीसरा है शिक्षा मनोविज्ञान, और चौथा है शिक्षा समाजशास्त्र। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा शिक्षा मनोविज्ञान। तो इसका सी ऑप्शन जो है वो सही होगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा, तो देखिए इसका ऑप्शन पढ़ते हैं हम लोग। ए ऑप्शन है पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है, बी है शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने के योग्य बनाती है, और सी है शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है, और डी है शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को पैना बनाती है। तो देखिए ये प्रश्न भी पॉजिटिव है, मैं ट्रिक के मुताबिक बता रहा हूँ। ये सी ऑप्शन इसका सही होगा, शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। और ये टैग वर्ड भी है कि रुचि जहाँ पे भी अगर आपको मिले तो वो जो है ऑप्शन आपका सही होता है। ये ट्रिक भी कहता है कि रुचि कहीं भी अगर आप लोग को ऑप्शन में देखने को मिले कि शिक्षार्थियों के सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है या रुचि डालना चाहिए, तो वो ऑप्शन आपका सही होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। तो किस पे आधारित है? ए ऑप्शन है शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांत पर, बी है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, और सी है शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर, और डी है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर। तो पहला जो है शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांत पर, ये तो नहीं ही होगा, क्योंकि निचली कक्षा में जो है सो खेल पद्धति इससे आधारित तो नहीं है। बी का है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, यह सही हो सकता है कि विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, यह हो सकता है सही। सी है शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर, और डी है नहीं। ये ऑप्शन इसका सही होगा बी का, कि विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक बच्चा अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, यह किससे संबंधित है? ए ऑप्शन है सीखने का प्रभाव नियम, ये तो होना ही, ये तो हो जाएगा, सीखने का प्रभाव नियम ये सही होगा। दूसरा है सीखने की प्रक्रिया का अभिवृत्ति नियम, तीसरा है सीखने का तत्परता नियम, और डी का है सीखने का सदृशता नियम। तो ये ऑप्शन इसका ए जो है ये सही होगा कि सीखने का प्रभाव नियम। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को ... भूमिका निभाना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है अग्रोन्मुखी, दूसरा है सहानुभूतिपूर्ण, तीसरा है तटस्थ, और चौथा है नकारात्मक। तो आप लोग थोड़ा देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन है, कठिन भी नहीं है, समझने वाली बात है कि बच्चे जो सीखते हैं तो उसमें माता पिता का जो है सो कौन सा भूमिका होना चाहिए। तो इसका राइट ऑप्शन मेरे ख्याल से अग्रोन्मुखी होना चाहिए, यही होगा अग्रोन्मुखी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया है? पहला है पावलोव, दूसरा है जीन पियाजे, तीसरा है बैगोत्स्की, और चौथा में है गेस्टाल्टवादी सिद्धांतवादी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी। मैंने आप लोग को ये पढ़ाया नहीं है इसके बारे में, तो मैं जल्दी से जल्दी इसका भी वीडियो अपलोड करूँगा। पहले ये कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद आप लोग को मैं ये सारे टॉपिक सभी मैं आप लोग को पढ़ाऊँगा। तो अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। आज तक के लिए बस इतना ही। आप लोग मेरे चैनल पर प्यार बनाए रखिएगा, मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर नहीं किए हैं अभी तक तो, और हाँ लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।